हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे होंगे। और फंडामेंटल पार्टनरशिप फंडामेंटल का अगला जो कि एडजस्टमेंट एंट्री के नाम से जाना गया था, पीछे वाले वीडियो में था, अगला फिर क्वेश्चन देखें। जैसे एक क्वेश्चन आया है कि सुरेश एंड रमेश वेयर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। कोई दिक्कत नहीं है। कितने पार्टनर हैं कहा गया है, इसमें 2 पार्टनर हैं, सुरेश एंड रमेश। ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अकॉर्डिंग क्वेश्चन 3:2 है। ये भी ठीक है। कहता है कि देयर फिक्स्ड कैपिटल, यहां भी कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, ये ध्यान देने वाली बात है। और कैपिटल कितना है तो 9 लाख एंड 6 लाख। ठीक है। उसके बाद कहता है द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग फॉर द फॉलोइंग। क्या एडजस्टमेंट था तो कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। ठीक है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। पहला यहां दिया गया तो दिया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि अलाउड था फॉर्म के द्वारा एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ये भी कहा गया कि 60,000 पर एनम सैलरी टू सुरेश। सुरेश जो है उसको सैलरी भी दिया गया, और सैलरी कह रहा है कितना दिया गया तो 60,000 पर एनम। ध्यान देने वाली बात है, पर मंथ भी बोल सकता है तो पर एनम क्वार्टरली भी बोल सकता है। एंड सैलरी 2,000 पर मंथ टू रमेश। ठीक है भाई, रमेश को कितना देना है 2,000 क्या है तो पर मंथ है, कोई बात नहीं। द प्रॉफिट अर्न बाय द फॉर्म कह रहा है कितना ऑन 31 मार्च क्लोजिंग डेट को प्रॉफिट दिया गया 2,34,000। ठीक है। प्रॉफिट फॉर्म के द्वारा कितना अर्न किया गया तो कह रहा है इसमें 2,34,000 है। फिर कह रहा है द प्रॉफिट्स वेयर डिवाइडेड। प्रॉफिट्स वेयर डिवाइडेड, ये ध्यान देने वाली बात है कि द प्रॉफिट्स वेयर डिवाइडेड इक्वली। प्रॉफिट को बराबर बांटा गया, जबकि यहां तो एग्रीमेंट था कि 3:2 होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि प्रॉफिट्स वेयर डिवाइडेड इक्वली विदाउट, ध्यान दो, विदाउट प्रोवाइडिंग ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। यानी कि ये दोनों को बिना एडजस्ट किए हुए प्रॉफिट का बंटवारा ये लोग इक्वल कर लिए। तो पहले तो ध्यान देना चाहिए था कि एडजस्टमेंट करके देना चाहिए था, बांटना चाहिए था। दूसरा एरर इन्होंने कर लिया क्या तो प्रॉफिट बांटना था 3:2 और बट गया क्या प्रॉफिट इक्वली। यहां पर एरर ये हुआ है, प्रॉफिट जो है विदाउट एडजस्टमेंट, प्रॉफिट जो अर्न हुआ था फॉर्म के द्वारा उसको उन्होंने इक्वली बांट लिया था, तो एडजस्ट तो करेंगे। तो यहां पर क्या किया जाएगा, 2 पार्टनर थे, सुरेश रमेश, और ये टोटल हो गया आपका इक्वल। यहां पे टोटल दे देंगे, सुरेश और रमेश 2 पार्टनर हुए। प्रॉफिट का बंटवारा ये लोग विदाउट प्रोवाइडिंग कहा गया है कि ये लोग इक्वली बांट लिया था। कहा गया ना कि इस प्रॉफिट का बंटवारा विदाउट प्रोवाइडिंग कैसे बांटा गया था, इक्वली बांटा गया था। तो हम लोग पहले एडजस्टमेंट देखें
तो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के रेट से है, तो 5% के रेट से निकालेंगे। तो यहां पर दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन क्या, कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। निकालेंगे जैसे निकालते थे, यानी कि हो जाएगा 45,000। इसका निकाला जाएगा 5%, तो हो जाएगा 30,000, जो कि हम लोगों को देना चाहिए था 75,000। दूसरा क्या एडजस्टमेंट था, तो सैलरी का भी जिक्र है इसमें। सैलरी, जो कि सैलरी इनको कहा गया था 60,000, और इनका पर मंथ है, इसलिए इनका क्या हो जाएगा 24,000। गुना करके निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि 84,000 हो गया। ये तो बात हुई, ये हमको देना चाहिए था, तो इसमें देना चाहिए था, तो प्रॉफिट तो हमको मालूम है, प्रॉफिट कितना अर्न था फॉर्म का। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों एडजस्टमेंट का नोटेशन जैसे देना था, दिए तो नहीं है, सीआर कहेंगे, इसको भी सीआर कर लिए, दोनों खर्चा था। अब हमको प्रॉफिट में ये तो देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अब हम लोग निकाल सकते हैं रिमेनिंग। कहा जाएगा कि प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट रिमेनिंग यानी बचा हुआ आफ्टर क्या क्या था निकालेंगे। तो प्रॉफिट टोटल अर्न था 2,34,000, जिसमें से हो जाएगा 75,000, फिर हो जाएगा माइनस, यही ना दो था, 84,000। इसमें से हम लोग प्रॉफिट जितना हम लोग कमाए थे, उसमें से ये दोनों जो है, ये हमारे जो खर्चे थे उसको पहले तो घटना चाहिए था। तो रिमेनिंग अब कितना आ जाएगा इसमें, तो 75,000। कोई पूछेगा प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर एडजस्टमेंट हमने टोटल 75, 84 ये अगर घटा लेंगे तो हमारा प्रॉफिट हो गया ये। और प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बांट देंगे, लिखेंगे इट विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो। क्या इनका रेशियो था, एक्चुअली 3:2 था। तो हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं 75,000, 3:2 है तो 3/5, यानी 45,000। और इनका अगर निकालेंगे तो 30 हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं 75,000 2/5, यानी कि इसका हो गया 30। कुल मिला के यही ना आया था 75 को डिवाइड कर दिया गया। इन द रेशियो आपको मालूम था 3:2 है। अब यहाँ पे टोटल ये देना चाहिए, तो इसका हो जाएगा 4, यानी 2,34,000। इसका आप अलग अलग अगर करेंगे तो हो जाएगा 1,50,000। इसका हो जाएगा 84,000। टोटल देखेंगे 2,34,000 हो गया।
यही ना था। जबकि विदाउट एडजस्टमेंट प्रॉफिट का बंटवारा कैसे किया गया था, तो इक्वली। तो लिखेंगे कि प्रॉफिट ऑलरेडी इक्वली ये लोग बांट लिया था, तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट already distributed इक्वली बांटा गया था। प्रॉफिट पहले से ऑलरेडी कैसे लोग बांटा था, विदाउट एडजस्टमेंट किए हुए, तो कहा गया है इक्वली बांटा गया था। तो कितना का, 2,34,000 का 1/2 कर लेंगे। 1/2 करेंगे तो हो जाएगा कितना, 1,17,000 दोनों के। 1,17,000 1,17,000 कुल मिला के 2,34,000 हुआ। ठीक है। अब इसमें अब देखा जाएगा, ये देना था, ये देना था, ये देना था, जो कि नहीं दिया गया, यानी कि इनका टोटल सीआर बैलेंस कहा जाएगा, ये हुआ। और बार बार कह रहे हैं कि जब सीआर अगर क्लियर हो गया तो ये क्या होगा, ठीक अपोजिट डीआर कर लेंगे। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि किसका बैलेंस ज्यादा है, तो इस स्थिति में कहेंगे कि यहाँ पे तो सीआर ज्यादा है, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि डीआर ज्यादा है। और कितना कितना है तो निकाला जा सकता है इसमें 3 यानी कि 33,000। इसमें भी हो जाएगा 33,000 हो गया। अब तो क्या करेंगे, इसको एडजस्टमेंट एंट्री जो डालेंगे यहाँ, तो एडजस्टमेंट एंट्री तो यहाँ पर डालेंगे तो क्लियर है, लेकिन ध्यान देना है कि कैपिटल क्या है। कैपिटल मेरा यहाँ पे क्या दिया गया था, फिक्स्ड। और जब फिक्स्ड होगा तो पीछे वाले वीडियो में बताया गया था, उसके पीछे भी है कि कैपिटल फिक्स्ड होगा तो क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग होगा तो क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करंट का सहारा लेंगे और किसको डीआर करेंगे, तो लिखा जाएगा रमेशेज करंट अकाउंट डीआर टू लिखा जाएगा सुरेशेज करेंट अकाउंट। कितना का था, 33,000 यही हुआ। इसको क्या कहेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री बन गया। तो यही इस क्वेश्चन में था, रेशियो दिया हुआ था, कैपिटल दिया हुआ था, कुछ एडजस्टमेंट थे, और बिना एडजस्टमेंट के साथ कहा गया था कि बिना एडजस्टमेंट किए हुए, बिना प्रोविजन किए हुए ये लोग अपना प्रॉफिट का इक्वली कर लिया। तो हमको निकालना पड़ा पहले नंबर के एडजस्टमेंट क्या था, उसके बाद प्रॉफिट में से पहले दोनों एडजस्टमेंट घटाएंगे तो नेट तो बंटवारा होना चाहिए था कितना, 75,000 का। वो भी क्या हुआ, तो यहाँ आते आते निकाला गया, इसमें टोटल कितना हुआ। अंत में कहा गया था कि प्रॉफिट ऑलरेडी विदाउट एडजस्टमेंट वो लोग बांट चुका था। कैसे, इक्वली यानी कि रेशियो में लिखेंगे 1:1। क्या, इसी को हम लोग कर लिए। अब देखा जाएगा कि ये सीआर बैलेंस है, तो इसका क्या हो जाएगा, डीआर। और फिक्स्ड होने के कारण कैपिटल जब फिक्स्ड होता है तो क्या लिया जाता है, करंट लिया जाता है। जय हिंद, जय भारत।